श्रुति शर्मा ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी, कल्पित ऑल इंडिया रैंक 1 जेईई और बाकी जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, इन सभी में एक आदत एकदम कॉमन होती है और वो ये है कि ये लंबे समय तक बिना थके पूरे फोकस के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। और यही एक चीज़ है जो इन्हें डिफरेंट बनाती है। जहाँ ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, ये लोग लंबे समय तक पूरे दिल के साथ पढ़ाई करते हैं। और यही एक रीज़न है कि टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट डाला था कि आपका कितना सिलेबस हो गया है। मेजॉरिटी बच्चों का कहना था कि भैया हमारा सिलेबस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हुआ भी है तो सिर्फ कुछ चैप्टर्स हुए हैं। और रीजन सभी का सेम था कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन कमेंट्स में एक दो बच्चे ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और वो रिवीजन करने का सोच रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कुछ बच्चों का माइंडसेट एकदम डिफरेंट रहता है। और यही एक रीजन है कि पिछले कुछ दिनों से एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि ज्यादातर बच्चों का पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता। अच्छा खाने का मन सबका करता है, घूमने का मन करता है, पार्टी करने का, दोस्तों से मिलने का, सब कुछ करने का हमारा मन करता है। लेकिन जब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई की, तो हमारा मन नहीं करता। और बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद शायद मुझे इसका 2 स्टेप सोल्यूशन मिल चुका है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसे मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मैं पढ़ता था। फिर 12 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ता था। फिर 5 बजे से मैं 9 बजे तक पढ़ता था और फिर 10 बजे से 1 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी। तो अगर आपने कोई रूटीन सेट किया तो उस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करें। एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रायन ने मिलकर इस दुनिया को एक थियरी दी जिसका नाम था सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। इस थियरी के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि क्या वो फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण किसी भी काम को करने का हमारा मन करता है या फिर नहीं करता। और जब इस थियरी को मैंने अच्छे से पढ़ा तो मैंने खुद रियलाइज करा कि जितने भी टॉपर्स को मैं जानता हूँ, जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो मन लगाकर काम कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस थियरी के पॉजिटिव साइड में रहते हैं। तो चलिए इस थियरी को अच्छे से समझते हैं और अपनी लाइफ में इसके पॉजिटिव साइड को इंप्लीमेंट करते हैं। इस थियरी में इन्होंने 3 कंपोनेंट्स की बात करी है। इनका कहना है कि यही 3 कंपोनेंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी काम को करने में हमारा मन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। एक एक कंपोनेंट को समझते हैं और उसे ठीक करने का भी ट्राई करते हैं। रिचर्ड जी और एडवर्ड जी ने जो पहला कंपोनेंट हमें बताया वो है ऑटोनॉमी, मतलब आज़ादी, फ्रीडम। इनका कहना था कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो या तो वो काम हम फोर्सफुली करते हैं या फिर फ्रीडम के साथ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल जाते हैं, टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आप घर आकर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको बोलने लग जाते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अगर आप ट्यूशन कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। आप टाइम टेबल भी नेट से निकाल कर फॉलो करते हैं। मतलब पढ़ाई करने में जो चीज़ भी आप कर रहे हैं वो किसी और ने आपको बताई हुई है। यहाँ पर आपके पास फ्रीडम है ही नहीं और इसीलिए आपका मन नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टॉपर्स की बात करते हैं तो वो अपना टाइम टेबल खुद बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से देखने के बाद अपने डिसीजन लेते हैं। मतलब उनका कंट्रोल उनके हाथों में होता है। तो जब हम कंट्रोल अपने हाथ में फील करते हैं ना, तो हमारा काम करने का मन करता है। आपने अपनी लाइफ में खुद नोटिस करा होगा, जब किसी भी चीज में आपका कंट्रोल होता है, मतलब आपकी मर्जी वहां पर चलती है, तो अपने आप वो काम करने में हमें मजा आने लगता है। तो पढ़ाई में भी मजा लाने के लिए, मन लगाने के लिए आपको फ्रीडम की जरूरत है। अपनी स्ट्रेटेजी अपनी लाइफ को देखकर खुद बनाइए, अपनी पढ़ाई करने का तरीका खुद डिसाइड करिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, जब मन करे तब पढ़ाई करिए, जब ना करे तो देखिए कि क्यों मन नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को सही करिए, फ्रीडम रखिए, कंट्रोल रखिए पढ़ाई करने का, आपका अपने आप मन लगने लगेगा। तो याद रखिए ऑटोनॉमी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सेकंड कंपोनेंट निकल कर आता है कॉम्पिटेंस, जिसे हिंदी में हम क्षमता बोलते हैं। इस थियरी के थ्रू इन्होंने हमें यह भी समझाया कि हर वो व्यक्ति जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता, उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। और बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है। आपको ये पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास
नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आप कभी भी टॉप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे आगे हैं और यही एक रीज़न है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, खुद पर आप ट्रस्ट नहीं करते। अब यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ। ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें कर कर इसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आपको प्री प्लानिंग करना चाहिए। जब टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं ना, तो ट्रैक मेंटेन कर पाते हैं हम कि हमने क्या करा और क्या नहीं करा। तो जब हमें अपनी प्रोग्रेस दिखती है तो हम अच्छा फील करते हैं, हमारा अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। इसके बाद ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करिए लेकिन बीच में ब्रेक्स ज़रूर से लीजिए। जब आप ब्रेक्स लेंगे, रेस्ट करेंगे, तो आपका और पढ़ने का मन करेगा। किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई 8 घंटे पढ़ता हो, कोई 6 पढ़ता हो, कोई सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता हो। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। आपको किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी रियल स्टोरी नहीं बताता। आपको लगेगा कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। साथ में लोगों से फीडबैक भी लेना चाहिए। वो लोग जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, उनसे टाइम टू टाइम फीडबैक लेना चाहिए कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ऐसे में हम खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। अपना खुद का टेस्ट भी लेना चाहिए टाइम टू टाइम, उससे भी हम अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं। क्या होता है, हम पढ़ाई करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी प्रोग्रेस देखने को ही नहीं मिलती। आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो जब फेल हो जाते हैं या फिर उनका फाइनल रिजल्ट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो उनकी लाइफ बदल जाती है। वो एकदम चेंज हो जाते हैं, वो मेहनत करने लग जाते हैं, क्योंकि एकदम से उन्हें अपनी प्रोग्रेस देखने को मिल जाती है कि मैंने इतने साल में कुछ भी नहीं करा। लेकिन हमें रिजल्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से अपनी प्रोग्रेस चेक करिए। जब हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो अंदर से मन करता है मेहनत करने का, और फाइनल एग्जाम में फिर ऐसी गड़बड़ी हमसे नहीं होती है। तो अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद आखिरी कंपोनेंट निकल कर आता है रिलेटेडनेस। इस थ्योरी में यह भी बताया गया है कि जो काम हम करते हैं, अगर उसी से रिलेटेड लोगों के बीच हम रहते हैं या उसी से रिलेटेड काम हम करते हैं, उसी से रिलेटेड एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, तो हमारा पढ़ाई को लेकर मन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हमारी बहुत अच्छी कम्युनिटी है। जब आपको आजू बाजू ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के ही बच्चे देखने को मिलेंगे तो आपका अपने आप मन लगेगा। साथ में आपको अपने दोस्तों को पढ़ा देना चाहिए अपने टॉपिक के बारे में, अपने चैप्टर के बारे में। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं फिर हम रिलेटेड फील करते हैं कि जो पढ़ा वही हम किसी और को बता रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट, जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए पढ़ाई है, अगर दिन भर आप उसी से रिलेटेड चीजें करते हैं, आप रिलेटेड महसूस करते हैं, तो अपने आप आपका पढ़ाई करने का मन करता है। तो ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करिए जो आपसे रिलेटेड है, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके जैसा काम कर रहे हैं, और ऐसी चीजें फॉलो करिए जो आपको इंप्रूव करे। जब आप रिलेटेड महसूस करेंगे, एक कम्युनिटी का हिस्सा अपने आप को महसूस करेंगे, तो अपने आप आपको एक पुश मिलेगा। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके पॉजिटिव साइड में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेटेड महसूस नहीं करते हैं, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, साथ में आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, दूसरे जो बोलते हैं वो आप करते हैं, तो कभी भी आपका पढ़ाई का मन करेगा ही नहीं। तो ये स्टेप नंबर 1 निकल कर आता है। एक बहुत ही फेमस बुक है, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स। इसके ऑथर जेम्स क्लियर जी अपनी बुक में एक बहुत ही शानदार बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि कभी भी अगर हमें बहुत अच्छी हैबिट्स फॉर्म करना है तो हमें अपने गोल्स को अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने गोल के लिए मेहनत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आने वाले एग्जाम में मुझे टॉप करना है या फिर मुझे ये बुक कंप्लीट करना है। अब ये करने से होता ये है कि आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन सिर्फ उस दिन तक जिस दिन आपका एग्जाम नहीं हो जाता या फिर आपकी बुक कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद आपका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, सामने बहुत सारे बैरियर्स आ जाएंगे, आपकी हैबिट अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने गोल को अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मुझे बुक नहीं कंप्लीट करना, मुझे बेस्ट रीडर बनना है, मुझे एग्जाम में टॉप नहीं करना, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो इसका कोई एंड नहीं है। एक अच्छा रीडर वो होता है जो हर दिन पढ़ता है।
अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए हर दिन मेहनत करना पड़ती है, उसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जाम में आप टॉप करें या फिर बहुत कम मार्क्स आपके आ जाए, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी पर काम कर रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी है कि आपको अपना बेस्ट देना है। जब हम अपनी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं ना, तो अपने आप हमें मोटिवेशन मिलता है। सपोज करिए आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, आपने एक आइडेंटिटी बना के रखी हुई है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। अब मैं आकर अगर आपको बोल दूं कि यार आपसे ज्यादा झूठा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, तो आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। आप पूरी कोशिश करेंगे मुझे समझाने की कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, और इसके पीछे सिंपल सा एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि आपकी आइडेंटिटी है कि आप झूठ नहीं बोलते। और जब कोई हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज कर देता है तो हम बिल्कुल बौखला जाते हैं। तो सोचिए, अगर आपकी आइडेंटिटी है कि आपको अपना बेस्ट देना है, आप बेस्ट रीडर हैं, आप कभी भी हार नहीं मानते, तो अपने आप आपको मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का, मन लगाकर पढ़ाई करने का, क्योंकि अब आपके आइडेंटिटी पर बात आ गई है। तो छोटे मोटे गोल्स के लिए काम मत करिए, अपनी आइडेंटिटी पर काम करिए। सोचिए, अगर मेरा गोल हो कि मुझे वीडियो में आकर कुछ नया बताना है, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लूंगा, आपको बता दूंगा ना, उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और ना मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन मेरी आइडेंटिटी है कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है, मुझे ग्रो करना है, तो मैं वीडियोस के लिए काम ही नहीं करूंगा। मैं वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, अपने आप को ग्रो करूंगा, और जब मैं ग्रो होऊंगा तो अपने आप में अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा। तो हमेशा अपनी आइडेंटिटीज पर हमें काम करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऊपर एंड स्क्रीन में मैं डाल रहा हूँ कि कम समय में हम ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।